गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग एक वीडियो तुम्हारे बुक का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कविता का, जो है माँ। माँ अपने आप में ही एक अद्भुत शब्द है ना। सभी के जीवन में माँ का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। एक दिन मम्मी अगर घर से बाहर चली जाए तो कैसा लगता है ना, पूरा घर जैसे खाली। तो उसी तरह से हमारे लाइफ में, हर एक के जीवन में माँ का एक अलग महत्व होता है। और आज की जो कविता है वो माँ चैप्टर है, माँ के ऊपर ही है। तो चलो हम लोग ये कविता पढ़ते हैं। ओह माँ, तुम इतनी पीड़ाओं को अपने में समाहित कर कैसे जी लेती हो और बिखरा देती हो ममता के अनगिनत फूल। कवि बोल रहे हैं कि माँ, तुम इतनी सारी दर्द को, इतनी सारी तकलीफ़ों को खुद के अंदर कैसे छुपा लेती हो और फिर भी एकदम हंसते हुए जीती हो और सबके लिए सबका भला करती हो। अपने कलेवर से सहती हो पिता की डांट फटकार, उनके फुफकारते हुए क्रोध अभिमान को। मतलब ये पहले अभी भी बहुत सारे परिवार में देखना, पापा जब भी बाहर से आते हैं तो थोड़ा अपना जो गुस्सा है, अपना फ्रस्ट्रेशन, वो माँ पर ही निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सहती हो पिता की डांट फटकार, मतलब पापा के गुस्से को भी वो हंसकर सह लेती है, उनके क्रोध अभिमान को वो भी बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है और सह लेती है। सास को, ससुर को, भाई भतीजों को, मतलब हर कोई उनका बस अपमान करता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों को हंसकर सह लेती है। लिच लीजिए परंपरावादी बदरंग आदर्शों को, पीढ़ियों से घिसी पिटी अपमानजनक बातों को, अपने से जुड़ी छलनामयी आघातों को। मतलब सालों से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसे कि उन्हें घर के बाहर का काम नहीं करना है, उन्हें घर पे ही रह के काम करना है, सास ससुर कुछ भी बोले उन्हें चुपचाप सहना है, अपने पति से जवाब नहीं लगाना है। तो ऐसी जो परंपरा चली आ रही है घिसी पिटी, उन सारी चीज़ों को वो हंसते हुए सहती है, उसके खिलाफ़ कभी भी कुछ बोलती नहीं है, सारे अपमान को वो चुपचाप सह लेती है। ओह माँ, साहस की जननी, ममता की प्रतिमूर्ति, क्या सूख गए हैं तुम्हारे आंसू, या फिर उन्हें जज्ब कर लेती हो सहनशीलता के दामन में। अब बच्चा उससे सवाल कर रहा है कि माँ, तुम साहस की जननी, ममता की प्रतिमूर्ति। साहस की जननी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर किसी के अंदर साहस नहीं होगा तो क्या वो इतना अपमान, इतना तकलीफ़ को झेल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्हें साहसी बोला जा रहा है कि वो सभी के तानों को, सारे परंपरा जो झूठी बदरंग परंपराएं हैं, उन सबको वो झेलते हुए आ रही है, उसे सह रही है। ममता की प्रतिमूर्ति, क्यों ममता की प्रतिमूर्ति? क्योंकि इतना कुछ सहते हुए भी वो बच्चों को बस प्यार ही बांटती है, अपने पूरे परिवार को बस प्यार ही देती है, बदले में उनके अपमान के बदले में उन्हें अपमान नहीं देती। इसीलिए ममता की प्रतिमूर्ति कही गई है। और क्या सूख गए हैं तुम्हारे आंसू। अब बच्चों को अगर कभी या किसी को कोई डांट देता है तो देखते हो कभी रोने लग जाता है, लेकिन माँ हर रोज़ इतना अपमान सहती है, इतना तकलीफ़ झेलती है, लेकिन फिर भी वो रोती नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, क्या तुम्हारे आंसू सूख चुके हैं? मौन हो जाती हैं संवेदनाएं तुम्हारी विशालता से टकराकर। मतलब उनकी जो मतलब तकलीफ़ें हैं, वो सब कुछ क्या एकदम मौन हो जा रहा है। इतनी उनकी विशालता, मतलब कि वो जितना कुछ सह रही है, उसके अंदर जितना प्रेम भरा है, उस प्रेम के बदले में वो सारा कुछ भूल जाती है। ओह माँ, तुम परिवार से, समाज से कहीं बहुत ऊपर हो, तभी तो तुम्हारे मन के आकाश में खिले फूलों पर तेज धूप का, हवा के विपरीत रुख का असर नहीं हो पाता। फिर वो माँ को बोला कि तुम परिवार, समाज सबसे ऊपर हो। हम लोग सभी जानते हैं माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है, इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ सहती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन बदले में उन्हें बस प्यार ही देती है। वंदनीय हो तुम, अतुलनीय भी, सबसे बिल्कुल अलग, फिर भी सब में समाहित। माँ को इसीलिए मतलब पूजनीय बोला जा रहा है। वंदनीय, अतुलनीय, मतलब उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनकी पूजा की जा सकती है। वो इतनी अच्छी हैं, वो सबसे अलग है, लेकिन फिर भी सब में समाहित है। मतलब माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन
माँ जो है अपने प्यार से सबको अपना बना के रखती हैं। ठीक है, हमने आज ये कविता पढ़ा है, तुम लोग भी इसे अच्छे से रीड करना और जिस तरह से मैंने समझाया है उसे अपनी भाषा में समझाकर मुझे बताना। आज का होमवर्क यही है, इसे अच्छे से कंप्लीट करो। कल हम लोग इसके बाद के सारे क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके।